ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। हे माता, बार बार ध्यान करने से हमारा मन स्थिर होता है। ध्यान में तन्मयता होने से संसार का विस्मरण होता है। ध्यान में तन्मयता होने से देहाभिमान भूलता है। जगत का भान विस्मृत होता है। ज्यों-ज्यों संसार का विस्मरण होता है, त्यों-त्यों प्रभु का स्मरण होता है और उस स्मरण में आनंद की अनुभूति होती है, आनंद आने लगता है। कभी मैंने सुना है, एक मिस्री की ढेली समुद्र की गहराई का पता लगाने गई और कई जगह उदाहरण नमक की ढेली का भी देते हैं, पर वह समुद्र की गहराई का जब मिस्री की ढेली पता लगाने गई तो किनारे पर खड़े हुए सज्जनों ने कहा कि हमें भी बता देना लौट करके यह समुद्र कितना गहरा है। वह समुद्र में जाते जाते मिस्री की ढेली घुल जाती है, लौट कर नहीं आती, वो समुद्र ही हो जाती है। इसी तरह परमात्मा का जो स्वरूप है सागर की तरह है। मिस्री की ढेली नापने चली तो वह सागर की गहराई को नापने चली, वो सागर हो गई। इसी तरह जो साधक है जब परमात्मा की गहराई को नापने चलता है, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने चलता है, तो वह परमात्मा ही हो जाता है। वह लौटकर आपको नहीं बता सकता कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा, क्योंकि वो परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए जो हमारे गुरुजन हैं, ऋषि मुनि हैं, महर्षि जन हैं, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, हम उन गुरुओं को साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परमात्मा के स्वरूप के साथ घुल मिल जाते हैं ध्यान करने वाले। हे माता, आप भी इसी प्रकार से ध्यान करो। ध्यान करने वाला परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वह ध्यान के साथ ही परमात्मा के साथ मिल जाता है। वह अद्वैत स्वरूप में स्थित हो जाता है।
एक अखंड आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। ध्यान करने वाले का मेरापन खो जाता है, अहमपन खो जाता है और ईश्वर से मिल जाता है। देहाभिमान के विस्मृत होने पर जीव को अपने शिव स्वरूप का स्मरण होता है। देहा अभिमान के विस्मरण होने पर इस जीव को अपने शिव स्वरूप का स्मरण होता है। कुछ ज्ञानी लोग भेद भाव से ध्यान करते हैं और कुछ ज्ञानी लोग अभेद भाव से ध्यान करते हैं। यह अंतर है। पहले भेद भाव से ध्यान करते हैं, फिर अभेद भाव से ध्यान करते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। प्रारंभ में जब मार्ग पर चलते हैं, चलना सीखते हैं तो भेद भाव से ध्यान करते हैं। जब चलना सीख जाते हैं तो अभेद भाव से ध्यान करते हैं, अर्थात परमात्मा के साथ ध्यान में अभेद भाव स्थित कर देते हैं। फिर जीवत्व का जीवत्व समाप्त होता है और उसे ईश्वरत्व मिल जाता है, परमात्मा का स्वरूप मिल जाता है। अभी जीव स्वतंत्र है, लेकिन जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह जाता उसका। उस समय में जब ध्यान में मग्न होता है तो जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह जाता। जैसे भमरी एक कीड़ा होता है, वह झींगुर आदि दूसरे कीड़ों को पकड़कर अपने घर में मिट्टी के बनाए हुए अपने घर में बंद कर देता है और ऊपर से वह गुनगुनाता रहता है, तो अंदर कीड़ा जो बंद किया है वो भी भमरी का स्वरूप धारण कर लेता है, इसी भमरी बन जाता है। इसी प्रकार से जीव जब ईश्वर का ध्यान करता है, चिंतन करता है, तो चिंतन करते करते, ईश्वर का ध्यान करते करते, ईश्वर का चिंतन करते करते वह भी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, उसका जीवत्व नष्ट हो जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव का भेद समाप्त होता है और वह परमात्मा के साथ अभेद स्थापित करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो जाने, भगवान जिस पर कृपा करते हैं वही भगवान के स्वरूप को जान सकता है। सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं वही आपके स्वरूप को जान लेता है, और जो आपके स्वरूप को जान लेता है वो आपका स्वरूप ही हो जाता है। अब विचार करने की बात है, किंतु परमात्मा के स्वरूप को कौन जान सकता है? बस इतना कह सकते हैं कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भक्त भक्ति उर चंदन। जिस पर भगवान की कृपा होती है वह अपने भक्ति के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से प्रभु को जानकर ईश्वर में तन्मय हो जाता है, तन्मय बन जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसको ध्येय शक्ति कहते हैं, ध्याता ध्यानकर्ता को कहते हैं, और ध्यान उस युक्ति को कहते हैं, ध्यान उस तरीके को या उस उपाय को कहते हैं जिसके द्वारा दोनों का मिलन होता है, जीव का और ईश्वर का। उसी ध्येय की शक्ति का ध्याता ध्यान करता है तो वह ध्येय स्वरूप हो जाता है। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग जगद्गुरु शंकराचार्य का,
जगद्गुरु शंकराचार्य बहुत पहुँचे हुए महापुरुष थे। अथाह समुद्रमय जीवन था उनका, परमात्मा के साथ एक हो गए थे। देश में जो अद्वैत का डिमडिम घोष किया वो जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया। पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो उद्घोष किया, ब्रह्म आत्मा के भाव का जो उद्घोष किया, वो जगद्गुरु शंकराचार्य ने किया। वह जगद्गुरु शंकराचार्य गंगा के किनारे प्रभु का ध्यान किया करते थे, भगवान का ध्यान किया करते थे। एक यवन घूमता फिरता उनके पास पहुंचा और कहा, महाराज मैं एक भैरव यज्ञ करना चाहता हूं और उस भैरव यज्ञ में चक्रवर्ती सम्राट की बलि चाहिए, उसके सिर की बलि चाहिए। तो मैं ये देखता हूं कि चक्रवर्ती सम्राट तो कहीं दिखाई नहीं देता, यदि आप अपने मस्तक की आहुति मुझे दे दें तो बड़ी कृपा होगी। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, हाँ तुम्हारा विचार क्या? बोले महाराज विचार साफ है कि जब ध्यान करते हैं प्रभु का ऋषि मुनि संत महापुरुष, तो वो तो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं और देह का त्याग हो जाता है, देह अभिमान उनका छूट जाता है और देह अभिमान छोड़कर वो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। तो आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी और आप अपने मस्तक की बलि दे सकते हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने मस्तक को दे दें। जगद्गुरु शंकराचार्य ने कहा, सुंदर है, तुमने मेरा मस्तक मांगा है, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम करना, जब मैं ध्यान पर बैठूं और तुम्हें ये पता चले जब मेरी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई, मैं जीव और ब्रह्म एक हो गए, मैं और ब्रह्म दोनों एक भाव में स्थित हो गए, देहाभिमान मेरा गिर गया, मर चुका, तब तो मेरे मस्तक को काट लेना। वह यवन वहीं जमकर बैठ जाता है तलवार लेकर के मस्तक काटने के लिए। इधर एक इनके शिष्य थे जगद्गुरु शंकराचार्य के, उनका नाम था पद्म पादाचार्य जी महाराज। वह गंगा किनारे स्नान करके वो ध्यान मग्न थे, लेकिन ध्यान में ही उनको बुरे बुरे अपशकुन होने लगे और जब बुरे बुरे अपशकुन होने लगे तो उनको लगा शायद आश्रम में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटने वाली है, मैं चलूं आश्रम में देखूं क्या समस्या है। वो दौड़ करके वहाँ से चल करके आए और जब आश्रम में आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि जगद्गुरु शंकराचार्य ध्यान मग्न बैठे हुए हैं और एक यवन तलवार लेकर यहाँ बैठा हुआ है। बस उन्होंने देखा कि यवन तलवार से जगद्गुरु शंकराचार्य का सिर काटने को ही था। इतने में जब पद्म पादाचार्य पहुंच गए, वो नरसिंह भगवान के उपासक थे। जब वो पहुंच गए तो वहां पहुंच कर के उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो एकदम उनको शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति का जागृत हुआ और उनका जो स्वरूप था पद्म पादाचार्य न रह करके नरसिंह स्वरूप हो गया उनका, और नरसिंह स्वरूप धारण करके उसकी तलवार छीन करके और उसी यवन का उन्होंने मस्तक काट दिया और हाथ में लेकर गेंद उछाल कर गेंद की तरह खेलने लगे। नरसिंह जो पद्म पादाचार्य थे वो नरसिंह स्वामी के भक्त थे। जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उस स्वरूप की शक्तियां उस उपासक के अंदर आ जाती हैं।
तो जो पद्म पादाचार्य थे वो नरसिंह भगवान के उपासक थे, और नरसिंह भगवान की जो शक्ति थी वो उनके अंदर आ गई, और उस शक्ति के आधार पर वही स्वरूप उनका प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के उन्होंने उस यवन का मस्तक उसी की तलवार से काट दिया, फाड़ कर चीर कर मार डाला उसे। इस प्रकार से जो जिसकी उपासना करता है, यह दृष्टांत हमें यह बताता है कि जो जिसकी उपासना करता है उसके गुण उसमें आने लगते हैं। आप निर्गुण परमात्मा की उपासना करते हैं, आपके अंदर निर्गुणता के गुण आएंगे। आप सगुण की उपासना करते हैं तो सगुण साकार के गुण आएंगे। उसके साथ साथ फिर आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो आपके अंदर प्रेम के गुण आएंगे, ज्ञान के गुण आएंगे, भक्ति के गुण आएंगे, आपके अंदर बहुत कुछ गुण आएंगे। इसी प्रकार आप राम जी की उपासना करते हैं तो आपके अंदर मर्यादा के गुण आएंगे। जो राम जी के गुण थे वो सभी आपके अंदर उतरने लगेंगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु की आप उपासना करते हैं तो भगवान विष्णु के गुण आपके अंदर आने लगेंगे, जो समस्त वैभव है आपके जीवन में उतरने लगेगा। यदि आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो शिव जी के गुण आपके अंदर आने लगेंगे, जो शिव स्वरूप है। तो हम जिसका ध्यान करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इस प्रकार से, और जो जिसके स्वरूप का, जिस स्वरूप का ध्यान करता है वह उसी स्वरूप में लीन होता है। क्यों? कि उसकी लगन, उसकी प्रीति, उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसके भाव, उसका ध्यान उसी स्वरूप में होता है, तो वह उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। तो आप नारायण का स्वरूप ध्यान करते हैं तो आप नारायण स्वरूप हो जाते हैं। आप राम जी का ध्यान करते हैं तो राम स्वरूप हो जाते हैं। आप कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं तो कृष्ण स्वरूप हो जाते हैं। और आप शिव भगवान का ध्यान करते हैं तो शिव स्वरूप हो जाते हैं। बोलो बड़े प्रेम से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ध्यान समस्त अपनी चेष्टाओं को संयम में करके करना है। ध्यान इंद्रियों को अंतर्मुख, इंद्रियों को बस में करके करना है। ध्यान अपने मन को बस में करके करना है। ध्यान अपने अंतःकरण को शुद्ध करके, पवित्र करके तब ध्यान करना है। तभी हमारा मन परमात्मा के ध्यान में संलग्न होगा, लीन होगा और परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। हम स्वयं परमात्मा स्वरूप होंगे और परमात्मा स्वरूप का दर्शन करेंगे। इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आज के प्रसंगत वाणी को ही विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर कपिल देवहूति प्रसंग को श्रवण किया। यह सब ज्ञान कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को देते हैं, जो स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। सांख्य योग का उपदेश है। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। आप सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रहें। अंत में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।